प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर एस.एम. यादव चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज से इटावा से। मैं बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर एजी 3000 एक क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का 21 से 40 क्वेश्चन अपलोड करने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक देखें, आप लोग के परीक्षा में पूछा जाएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस.एम. यादव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। 21 क्वेश्चन नंबर 21, इसके पहले मैं 1 से 20 तक क्वेश्चन अपलोड कर दिया हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक उसको भी देख लीजिएगा। और नेक्स्ट आगे है 21 से, बाजरा की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है जहाँ वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है। बाजरा की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है जहाँ वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है। ए 20 से 25 सेंटीमीटर, बी 30 से 35 सेंटीमीटर, सी 100 से 125 सेंटीमीटर, डी 40 से 75 सेंटीमीटर। तो 20 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। 21 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। डी ऑप्शन इज करेक्ट। 21 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। 22 मिलेट फसल है। ए जौ, बी गन्ना, सी बाजरा, डी जूट। मिलेट फसल है। ए जौ, बी गन्ना, सी बाजरा, डी जूट। तो 22 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, बाजरा। 23 पॉडलिंग क्रिया संबंधित है। पॉडलिंग क्रिया संबंधित है। ए धान, बी मक्का, सी तंबाकू, डी गन्ना। तो 23 का ए पॉडलिंग धान में किया जाता है बेटा, इसलिए 23 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। 24 धान की 1 हेक्टेयर रोपाई के लिए पौध हेतु मोटे दाना वाली प्रजातियों के बीज की आवश्यकता होगी। धान की 1 हेक्टेयर रोपाई के लिए पौध हेतु मोटे दाना वाली प्रजातियों के बीज की आवश्यकता होगी। ए 40 से 45 केजी, बी 20 से 25 केजी, सी 30 से 35 केजी, डी 50 से 55 केजी। तो 24 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। 24 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, 40 से 45 केजी। 25 ज्वार की फसल को कैमल क्रॉप भी कहते हैं क्योंकि ज्वार की फसल को कैमल क्रॉप कहते हैं क्योंकि ए गहरा जड़ तंत्र, बी सूखा के प्रति अवरोधी, बी सी उथला जड़ तंत्र, डी अत्यधिक पोषण वाली। तो 25 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। 25 का सूखा के प्रति अवरोधी। 26 CSH 17 क्या है? CSH 17 क्या है? ए कीटनाशी, बी ज्वार की संकर प्रजाति, सी मक्का की संकर प्रजाति, डी कौकलाही। 26 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। 26 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, ज्वार की संकर प्रजाति। 27 मक्का की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए सबसे उपयुक्त मृदा है। मक्का की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए सबसे उपयुक्त मृदा ए चिकनी मृदा, बी बलुई मृदा, सी सिल्क लोम मृदा, डी चिकनी दोमट। तो 27 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। 27 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, सिल्क लोम मृदा। नेक्स्ट 28 डेंट फर्न। डेंट कार्न को वानस्पतिक रूप से जानते हैं।
टेंट कांड को वानस्पतिक रूप से जानते हैं। ए जियामेज इंडेटाटा, बी जियामेज इंड्यूराटा, सी जियामेज इवर्टा, डी जियामेज एमाइलोसिया। 28 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। 28 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। 28 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। 29 डायपोग विधि से पौध रोपाई के लिए कितने दिन बाद तैयार हो जाती है? डायपोग विधि से पौध रोपाई के लिए कितने दिन बाद तैयार हो जाती है? तो 29 में आप देखेंगे ए है 20 से 25, बी है 11 से 14 दिन, सी है 16 से 20 दिन और डी है 7 से 8 दिन। डायपोग विधि से पौध रोपाई के लिए कितने दिन में तैयार की जाती है? तो 29 का बी 11 से 14 दिन। 11 से 14 दिन। 30 क्वेश्चन नंबर 30 धान का अधिकतम उत्पादन वाला भारत का राज्य है? ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी पश्चिम बंगाल, डी तमिलनाडु। तो 30 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्या है? पश्चिम बंगाल। 31 धान की फसल के लिए सबसे उपयुक्त नाइट्रोजन उर्वरक कौन सा है? धान की फसल के लिए सबसे उपयुक्त नाइट्रोजन उर्वरक कौन सा है? ए अमोनियम सल्फेट, बी कैल्शियम नाइट्रेट, सी सोडियम नाइट्रेट, डी यूरिया। तो 31 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए ऑप्शन इज करेक्ट, अमोनियम सल्फेट। धान की फसल के लिए सबसे उपयुक्त नाइट्रोजन उर्वरक कौन सा है? अमोनियम सल्फेट है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। 32 कपास के गूलर को तोड़ना कहते हैं? कपास के गूलर को तोड़ना कहते हैं। ए पिकिंग, बी प्राइमिंग, सी डिस्कटिंग, डी डिहाल्मिंग। तो 32 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। 32 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। 33 पूसा चरी 9 चारा के लिए उपयुक्त प्रजाति है? बाजरा का, ज्वार का, नेपियर का और ग्वार का। तो 33 का करेक्ट आंसर होगा बी ज्वार। पूसाचरी 9 चारा के लिए उपयुक्त प्रजाति है? ए बाजरा, बी ज्वार, सी नेपियर, डी ग्वार। तो ज्वार ऑप्शन इज करेक्ट। 33 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, ज्वार। 34 सूखे की स्थिति में ज्वार के चारे में विषाक्त पदार्थ पाया जाता है? सूखे की स्थिति में ज्वार के चारे में विषाक्त पदार्थ पाया जाता है? ए एस्पाइरिन, बी कैफीन, सी थूरिन, डी निकोटीन। 34 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, थूरिन। 35 चारे के उद्देश्य से ग्वार की कटाई करनी चाहिए? चारे के उद्देश्य से ग्वार की कटाई करनी चाहिए? ए जब पौधे में फूल बनने की अवस्था में, बी पौधे में छोटी फली बनना शुरू हो जाए, 35 का क्वेश्चन होगा, इसमें ऑप्शन डी होना चाहिए। डी नोट नहीं हुआ है, मैं बता दे रहा हूँ बच्चों। डी का आप लोग नोट कर लीजिएगा, छूट गया है।
30 चारे के उद्देश्य से ग्वार की कटाई करनी चाहिए जब पौधे में फूल बनने की अवस्था में है। बी पौधे में छोटी फली बनना शुरू हो जाए। सी है जब फसल 50 से 85 दिन की हो जाए। डी उपरोक्त। तो इसमें उपरोक्त ऑप्शन होगा। ऑप्शन 2 छूट चुका है तो मैं बोल दे रहा हूँ प्यारे बच्चों। ए जब पौधों में फूल बनने की अवस्था में हो, और बी पौधों में छोटी फली बनना शुरू हो जाए। सी है जब ये 50 से 25 दिन को हो जाए। तो डी है इसमें उपरोक्त सभी उपरोक्त ऑप्शन इज करेक्ट होगा। 36 ग्वार का वैज्ञानिक नाम है। ग्वार का वैज्ञानिक नाम क्या है? ए साइमाप्सिस टेट्रागोनोलोबा। बी मेडिग्रो सेटाइबा। सी ट्राइफोलियम एलेक्जेंडा। डी पेनिसेटम परप्यूरियम। तो 36 का करेक्ट आंसर होगा ए। ऑप्शन इज करेक्ट। साइमाप्सिस टेट्रागोनोलोबा। 37 नेपियर घास से हरा चारा की उपज प्रति वर्ष कुंटल प्रति हेक्टेयर मिलती है। नेपियर घास से हरा चारा की उपज प्रति वर्ष कुंटल प्रति हेक्टेयर मिलती है। ए 700 से 800 कुंटल प्रति हेक्टेयर। बी 1200 से 1500 कुंटल प्रति हेक्टेयर। सी 500 से 600 कुंटल प्रति हेक्टेयर। डी 1800 से 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर। तो 37 का करेक्ट ऑप्शन होगा बी इज करेक्ट। 1200 से 1500 कुंटल प्रति हेक्टेयर। 38 नेपियर की 1 हेक्टेयर की रोपाई के लिए कितने जड़ के टुकड़े की आवश्यकता होगी? नेपियर की 1 हेक्टेयर की रोपाई के लिए कितने जड़ की टुकड़े की आवश्यकता होगी? ए 15,000 प्रति हेक्टेयर। बी 20,000 प्रति हेक्टेयर। सी 27,800 प्रति हेक्टेयर। डी 35,000 प्रति हेक्टेयर। 38 का नेपियर की 1 हेक्टेयर की रोपाई के लिए कितने जड़ के टुकड़े की आवश्यकता होगी? ऑप्शन डी इज करेक्ट। 35,000 प्रति हेक्टेयर। उसके बाद 27,800 प्रति हेक्टेयर। बी 20,000 प्रति हेक्टेयर। फिर 15,000 प्रति हेक्टेयर। 38 का करेक्ट आंसर होगा सी। सी इज करेक्ट। सी इज करेक्ट। 27,800 प्रति हेक्टेयर। चारा के उद्देश्य से उगाई गई लोबियों के बीज की संचित दर केजी प्रति हेक्टेयर है। ए 18 से 20 केजी। बी 25 से 30 केजी। सी 31 से 33 केजी। डी 35 से 45 केजी। 40 चारा के उद्देश्य से उगाई गई लोबियों के बीज की संचित दर केजी प्रति हेक्टेयर है। तो इसमें होगा आपका 40 का ऑप्शन करेक्ट होगा। 40 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। मैं डॉक्टर एस.एम. यादव चौधरी चरण सिंह पीजी का सफाई इटावा से प्यारे बच्चों मैं क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का आज 21 से 40 क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूं। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस.एम. यादव को लाइक और सब्सक्राइब करें। आने वाला परीक्षा आप लोग का ऑब्जेक्टिव ही होगा, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक से पढ़ें। धन्यवाद।